हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और सपनों के दम पर दुनिया में नाम कमाया, और वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। उन्हें हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और भारत के 11th प्रेसिडेंट के रूप में जानते हैं, लेकिन उनकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है और हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। उनका बचपन। अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ। उनका परिवार सिंपल था। पिता एक बोट ओनर थे और माँ घर संभालते थे। बचपन में ही उन्होंने सिंप्लिसिटी और मेहनत का महत्व समझ लिए थे। कलाम जी छोटे थे तभी से न्यूज़पेपर बेचकर घर का खर्चा चलाते रहे, फिर भी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। बचपन में ही कलाम जी का इंटरेस्ट साइंस और एरोस्पेस में था। बचपन में वो पतंग उड़ाना और आसमान देखना पसंद करते थे। उन्होंने हमेशा सोचा कि एक दिन वो कुछ ऐसा करेंगे जो देश के लिए और दुनिया के लिए फ़ायदेमंद हो। कलाम जी की एजुकेशन लाइफ भी ईजी नहीं थी। उन्होंने रामेश्वरम से स्कूलिंग कंप्लीट की और फिर मद्रास में हायर एजुकेशन के लिए गए। साइंस में उनका इंटरेस्ट इतना स्ट्रांग था कि वो हमेशा एक्सपेरिमेंट और नए आइडियाज़ में इन्वॉल्व रहते। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बावजूद उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। उनका मानना था ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। यही उनका फिलॉसफी था। सपने देखो, उन पे काम करो और कभी रुको मत। कलाम जी ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया। उनका एक सपना था पायलट बनने का, लेकिन सिर्फ 8 सीट थी और वो 9th नंबर पर आ गए। सपने तो टूट गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो कहते थे, कभी कभी ज़िंदगी हमें वही देती है जो हम डिज़र्व करते हैं, और वो हमारे लिए और भी ज़्यादा अच्छा होता है। इसी वजह से उन्होंने साइंटिस्ट बनने का रास्ता चुना। अब्दुल कलाम जी ने अपना करियर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO और इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO में शुरू किए। रॉकेट लॉन्च में पहली बार फेल्योर मिला। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 क्रैश हो गया। बहुत लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन कलाम सर ने अपनी टीम के साथ फिर से मेहनत की। सेकेंड अटेम्प्ट में रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च हुआ और इंडिया स्पेस में अपना नाम लिख गया, जिसे देश ने मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का टाइटल दिया। उन्होंने SLV-3 अग्नि और पृथ्वी मिसाइल्स में लीडरशिप दी, जिससे भारत ने अपना साइंटिफिक और डिफेंस स्ट्रेंथ दिखाया। उनका काम सिर्फ साइंस तक नहीं था, वो स्टूडेंट और यूथ के लिए हमेशा इंस्पायरेशन रहे। उनका मैसेज था, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कम ट्रू। टू 2002 में अब्दुल कलाम जी भारत के प्रेसिडेंट बने। प्रेसिडेंसी में भी उन्होंने देश के युवाओं को मोटिवेट किया। एजुकेशन और
इनोवेशन के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया। उन्होंने अपनी सिंप्लिसिटी और हॉनेस्टी से लोगों की दिल जीत लिए। उन्होंने कहा, मैन नीड्स हिज डिफिकल्टीज बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय सक्सेस। उनका जीवन ये सिखाता है कि हमारी हॉनेस्टी, मेहनत और डेडिकेशन ही हमें असली सक्सेस दिलाती है। लाइफ लेसन्स। अब्दुल कलाम जी की लाइफ से हमें कुछ इम्पोर्टेंट लेसन्स मिलते हैं। नंबर 1, सपने देखो और उनके लिए मेहनत करो। नंबर 2, कभी गिव अप मत करो, हर स्ट्रगल तुम्हें स्ट्रांग बनाती है। नंबर 3, नॉलेज का इस्तेमाल देश और सोसाइटी के लिए करो। नंबर 4, सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी कभी मत भूलो। ये छोटी छोटी प्रिंसिपल्स हमें इंस्पायर करते हैं कि हम भी अपनी लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ कर सकते हैं। कलाम जी एक बार स्टूडेंट्स के साथ बैठकर बोले, एक्सेलेंस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड नॉट एन एक्सीडेंट। उन्होंने हमेशा स्टूडेंट्स और यूथ को मोटिवेट किया और कहते थे, यू हैव टू इग्नाइट द स्पार्क ऑफ क्यूरियोसिटी एंड नेवर स्टॉप लर्निंग। छोटी छोटी अचीवमेंट्स, डेली स्ट्रगल्स और हार्डवर्क उनको एक महान लीडर और साइंटिस्ट बनाते हैं। 27 जुलाई 2015 को कलाम जी शिलोंग में एक लेक्चर दे रहे थे। वहीं स्टेज पर उनकी डेथ हो गई। सोचो, अपने अंतिम पल तक वो स्टूडेंट्स को इंस्पायर करते रहे। आज भी उनकी लिखी हुई किताब विंग्स ऑफ फायर लाखों लोगों को सपने देखना और उन पे काम करना सिखाती है। दोस्तों, अब्दुल कलाम जी का जीवन हम सब के लिए इंस्पायरेशन है। उनकी स्टोरी हमें ये सिखाती है कि चाहे हमारा बैकग्राउंड सिंपल हो, लेकिन ड्रीम्स और डेडिकेशन से हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो अपने सपनों को फॉलो करो, मेहनत करो और हमेशा पॉजिटिव रहो। जैसे कलाम जी ने कहा, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। इस वीडियो में से क्या सीखने को मिला कमेंट कीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे